जब पहली बार उसको बड़े पर्दे पर देखा तो लगा कि शायद मकबूल अभिनेता ऐसा ही होता होगा, जो आंखों से ही सारी बातें कह देता है, बोलने से पहले ही काफी कुछ बोल चुका होता है। एक साधारण से फिल्म डायलॉग को भी असाधारण बनाने का हुनर किसी के पास हो तो वो इरफान खान था। कसम से जब उनके गुजरने की खबर टीवी न्यूज चैनल पर आई तो यकीन नहीं हुआ। जब यकीन हुआ तो आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं सोचूं कि साला मैं क्यों रो रहा हूं, मेरा क्या लगता था ये आदमी, कौन से मेरे घर का कोई मरा है। आखिरी बार इससे पहले मैं अपने पापा और मम्मी के देहांत पर रोया था। लॉकडाउन के समय किसी ना किसी के मरने की खबर आती रहती थी, बॉलीवुड से भी, और मन उदास भी होता था, मगर आंसू आंसू तो सिर्फ इरफान खान के लिए निकले। आप कहोगे कि एक मरे हुए आदमी को ओपन लेटर लिखने का क्या तुक है, क्या वो देख पाएगा तुम्हारा लेटर? उत्तर है शायद नहीं, शायद हाँ। अगर इस जहां के अलावा भी कोई जहान है तो वहां देखेंगे, और नहीं है तो नहीं तो उनके चाहने वाले तो ये लेटर पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे मेरे हिस्से की बात कहनी है, कहानी कहनी है। इरफान खान ऐसे इंसान बने, ऐसे एक्टर बने जिन्हें मैं मिलना चाहता था, मिलकर उन्हें गले लगाना चाहता था, उनका हाथ चूमना चाहता था। और बता दूं, ऐसा मैं बहुत ही कम अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में सोचता हूं कि उनका हाथ चूमना चाहूं। यह मुकाम हासिल करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सबसे पहले मैंने इरफान खान को हासिल में देखा। आशुतोष राणा के अपोजिट उनका किरदार रणविजय का सभी दर्शकों के दिल पर विजय हासिल कर लेता है। और जान से मार देना बेटा, हम रह गए ना, मारने में देर नहीं लगाएंगे, भगवान कसम। कमेंट करके बताइए कि आपको उनका यह डायलॉग याद है या नहीं, या फिर पान सिंह तोमर में उनका प्रसिद्ध डायलॉग, ए चाचा तू भाई अम्मा बट से क्यों मारो, यह बात का जवाब कौन देगा? जब हासिल देखी तो इरफान खान को भूल गए और रणविजय याद रहा। जब पान सिंह तोमर देखी तो इरफान खान को भूल गए और एक फौजी याद रहा। यही ताकत थी इस आदमी की। फिल्म के कैरेक्टर में ढलने की इतनी अद्भुत काबिलियत शायद ही किसी अन्य अभिनेता में हो। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आदि अभिनेता हैं, लेकिन उतने बड़े स्तर पर अभी नहीं पहुंच पाए हैं। सलमान खान, आमिर खान या अमिताभ बच्चन भले ही बहुत बड़े स्टार हों, लेकिन एक्टर तो इरफान खान ही थे। इस बात को हॉलीवुड ने भी माना, और इसी कारण से हॉलीवुड की मेन स्ट्रीम एंड पॉपुलर फिल्म्स में उनको लीड रोल मिले। जब इला साजन को लंच बॉक्स भेजती है तो लगता है वो लंच बॉक्स हमारा है। केवल इरफान खान नहीं, बल्कि हर अकेला कामकाजी आदमी उस लंच बॉक्स का खाना टेस्ट करना चाहता है। साजन फर्नांडीज अकेले बैठे बैठे ऑफिस लंच ब्रेक में टिफिन खोलता तो है, मगर उसकी खुशबू हर दर्शक तक पहुंचती है। फिजिकली एक्टिविटी के नाम पर कुछ नहीं, मगर यह आदमी आंखों ही आंखों से सब बोल देता और दर्शक मानो प्रेम पत्र पढ़ रहे थे। करीब करीब सिंगल में 10 बार देख चुका हूं, जबकि मैं सिंगल नहीं हूं, लेकिन देखते हुए मैं अपने आप को सिंगल मान बैठता हूं। राइटर और डायरेक्टर एक दुनिया रचते हैं, मगर उस कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए यदि इरफान खान मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। फिर क्या ही बात। इसलिए तिग्मांशु धूलिया कहते हैं कि इरफान खान नहीं होते तो पान सिंह तोमर नहीं बन सकती थी। सुजीत सरकार कहते हैं कि इरफान खान ना होते तो पीकू नहीं बन पाती। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इरफान खान नहीं है तो फिल्में नहीं बन पा रही हैं, फिल्में बन रही हैं, मगर जिस तरीके से इरफान खान ने अपने आप को फिल्म के हर एक कैरेक्टर में ढाला, फिर उसके बाद उस कैरेक्टर को बिना इरफान खान के कल्पना करना असंभव सा लगता है। दरिया भी मैं हूं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं हूं, चिनार भी मैं, दायरा भी हूं, हराम भी हूं, सिया भी हूं, सुन्नी भी हूं, मैं हूं पंडित, मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। लगता है कि इरफान खान द्वारा हैदर में बोला गया डायलॉग इरफान खान से बेहतर कोई बोल ही नहीं सकता था। भीड़ में तो बागी होते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में। पान सिंह तोमर का ये बोला गया डायलॉग गाए बगाए आज भी सुनने को मिल सकता है। या फिर सात खून माप में उनका डायलॉग, एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, ना दिल में कसक होगी ना सर में जुनून होगा। दिल में एक ही कसक है कि ये आदमी इतना जल्दी क्यों चला गया। अगर ये आदमी 1 दशक 2 दशक और जिंदा रहता तो बॉलीवुड को और ऊंचे मुकाम तक लेकर जाता, सिनेमा प्रेमियों को और कई ना भूले जाने योग्य
किरदारों से मुखातिब करके जाता। और यह टी सिर्फ मेरे अंदर नहीं बल्कि करोड़ों इरफान को चाहने वाले लोगों के भीतर है। फिर अपने आप को इरफान खान के ही डायलॉग लाइफ ऑफ पाई में बोले गए डायलॉग से तसल्ली कर लेता हूँ। मुझे लगता है अंत में पूरी जिंदगी एक तरह से छोड़ देने का काम बन जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख हमेशा यही होता है कि अलविदा कहने के लिए पल भी नहीं निकाल पाते। अच्छे से हम इरफान खान को अलविदा नहीं कह पाए। यह मेरा इरफान खान तक खत पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन मेरा प्यार मेरी मोहब्बत उन तक जरूर पहुंचेगी। मैं ऐसा ही एक ओपन लेटर शहनाज गिल के लिए भी लिख चुका हूं, उसका लिंक यहाँ आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप फिल्म्स के, वेब सीरीज के और ओपन लेटर्स देखना सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।